सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम। कोटि रगड़ लगे लेकिन वरना तो शंभू को ही है। साधक जब ये निश्चय कर बैठता है चाहे जो भी हो जाए, जन्मों की कतार बीती है और भी बीत जाए, वर्ण तो मुझे शिव का ही करना है। क्षुद्र छोटी मोटी चीजों का मैं तो वर्ण करने वाला ही नहीं हूं। मुझे कुछ और चाहिए ही नहीं शिव के सिवाय। जब ऐसा साधक का निश्चय होता है तो महाशिवरात्रि आती है, क्योंकि प्रयास करने वाला आज नहीं कल पा तो लेगा ही। और जिसने यही सोच लिया कि मुझे इससे भिन्न कोई और चीज चाहिए ही नहीं, उसको पाने में समय भी कितना लगेगा। और शिव का वर्ण करने वाला, आप कोई जड़ वस्तु को चाहें, महात्मा लोग हैं आश्रम कुटिया की चाहत रखते हैं, गृहस्थ अपने घर मकान इत्यादि नौकरी की चाहत रखता है, कोई ना कोई किसी न किसी चाहत को पाल के बैठा ही हुआ है। सच्चाई है ये। इसको जितना जल्दी अन्वेषण कर लें, समझ लें और स्वीकार लें, मुख्य बात है स्वीकारने की, स्वीकार लें उतना जल्दी अच्छा, उतना जल्दी हम महाशिवरात्रि की तरफ जा सकते हैं। वरना तो रात्रि तो क्या शिव होगी, दिन भी शिव नहीं है, वो भी अंधकार में ही रहता है, अशिव ही रहता है, अकल्याणकारी ही हो जाता है। लेकिन हम तो ऐसा सोचते ही नहीं। आज महाशिवरात्रि पर सबकी रात्रि शिवमय ही हो और महा ही हो, ऐसा हम भाव रखते हैं। लेकिन जो निश्चय दृढ़ करेगा और अशिव का त्याग करता चलेगा, वही तो शिव को पाएगा। प्रलोभनों की कोई कमी तो नहीं है, अनेकों प्रलोभन है जीवन में। छोटे मोटे व्यक्ति के सामने छोटे मोटे प्रलोभन है, बड़े व्यक्ति के सामने बड़े प्रलोभन है। कोई व्यक्ति, महाशिवरात्रि है तो महात्माओं के भंडारे होते हैं। कोई किसी महात्मा से पूछो आप भंडारे में नहीं गए, बोले उस भंडारे में हम नहीं जाते, वहां तो 100-200 रुपये दक्षिणा मिलती है।
हम तो कुंभ के भंडारे में जाएंगे, वहाँ 1100 रुपये मिलते हैं। कोई बड़ा महंत बन गया तो उससे पूछो आप वहाँ नहीं गए, अरे वहाँ क्या जाना, हम तो महंताई वाले में जाएंगे, वहाँ तो 5100 रुपये मिलेंगे, बड़ा टोकरा मिलेगा फलों का और भी सामग्री कुछ प्राप्त होगी। उसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति की बात है, जो ग्रस्त में है वो भी कुछ ना कुछ एक ऐसी दौड़ में है। प्रलोभन तो है ही ना जीवन में, प्रलोभनों की कोई कमी तो नहीं है। कोई किसी को छोटा प्रलोभन, किसी को बड़ा प्रलोभन, लेकिन प्रलोभन तो है जीवन में। तो यदि उन प्रलोभनों में उलझ गए तो फिर अशिव की तरफ ही हमारी दृष्टि है, शिव की तरफ हमारी दृष्टि नहीं। शिव की तरफ हमारी दृष्टि नहीं है तो फिर शिवरात्रि तो मनने वाली नहीं है। शिवरात्रि तो हर वर्ष आती है, तो वर्ष में 2 बार आती है, एक फागुन में एक श्रावण में। एक श्रावण में, ये फागुन तो नहीं है, माघ में। श्रावण से पहला महीना है ना श्रावण, तो वो फागुन से पहला है ना, फागुन तो अभी चलेगा। जो भी है, वर्ष में 2 बार तो आती है कि नहीं आती है। लेकिन महाशिवरात्रि मनी कहाँ हमारी, विचारणीय बात तो ये है। लेकिन व्यक्ति जब जड़ वस्तु को चाहता है, संसार के प्रलोभन की तरफ चलता है, तो वो उसको मदद नहीं करते, वो उसकी तरफ खिंचते नहीं हैं। यदि किसी के पास 20 लाख की गाड़ी है तो 50 लाख की गाड़ी की चाह है, तो 50 लाख की गाड़ी के लिए हमारा ही केवल संकल्प है। 50 लाख की गाड़ी हमारे पास आने का कोई संकल्प भी नहीं करती और ऐसा कोई खिंचाव भी उसमें पैदा नहीं होता। या महंत की कुटिया की चाह है, या महंताई की चाह है, या जो महामंडलेश्वर अभी नहीं बना वो सोचेगा इस कुंभ में महामंडलेश्वर की पदवी प्राप्त हो जाए, जो भी समष्टि भंडारा करना पड़े, वो समष्टि भंडारा कितना भी बड़ा हो, चाहे कितने भी देने पड़ जाए भंडारे के लिए। भंडारों के भी रेट निकले हुए हैं, 50 लाख, 1 करोड़, जाने क्या क्या बातें, तमाम प्रकार की बातें। क्या केवल ग्रस्त ही उलझा हुआ है, महात्मा नहीं उलझा हुआ है? महात्मा तो और भी ज्यादा दिखता है कई बार। सभी उलझे हुए हैं, जो नहीं उलझे उनको प्रणाम। सभी माना प्राय अधिकतर, सभी तो नहीं कह सकते, प्राय अधिकतर ऐसा बोला जाता है। लेकिन कोई शिवरात्रि तो ऐसी हो जाए कि पुष्पदंत की तरह हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा हो जाए कि हमारी जो प्रार्थना है वो अंदर से निकले, और अंदर से ऐसी निकले कि वो प्रार्थना भी पूजित हो जाए, सिद्ध हो जाए। क्योंकि अंदर से निकली हुई प्रार्थना जो होती है सच्चे हृदय से, वो प्रार्थना भी पूजित और सिद्ध हो जाती है, और जो भाव उसके प्रति रहता है उससे घटना घट जाती है, फिर शिवरात्रि आ जाती है जीवन में। तो खाली एक माँ पार्वती के विवाह का दिन नहीं होता, वो जीव और शिव के विवाह का दिन होता है, क्योंकि जीव शिव को अब सौंप देता अपने आप को। वो सभी की महाशिवरात्रि है। फिर पुष्पदंत की कथा, पुष्पदंताचार्य की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। गंधर्व कोटि का जीव है पुष्पदंत, भगवान शिव का परम भक्त है, और भक्ति ऐसी कि अभी घूम रहा है तो कहीं किसी बगीचे में सुंदर पुष्प दिखाई दिए तो अपने विमान से नीचे उतरने लगा कि चलो यहाँ से ये सुंदर पुष्प अगर मैं ले लूँ तो भगवान शिव जी को। क्योंकि देखो, जिसको जो चीज़ अधिक प्रिय होती है वो अपने इष्ट को, अपने प्रियतम को ही वो वस्तु देने के लिए लालायित हो जाता है। किसी माँ को कोई बेटा अपना अत्यंत प्रिय हो, या बेटे को माँ अत्यंत प्रिय हो, या पत्नी को पति हो, पति को पत्नी हो, या प्रेमी को प्रेमिका, प्रेमिका को प्रेमी, गुरु को शिष्य, शिष्य को गुरु,
तो कोई भी विशिष्ट चीज प्राप्त हो तो पहले वो उसको देने का सोचेगा, उसको भाव होगा। प्रेम ऐसी चीज है, भाव ऐसा है। पुष्पदंत को लगा इस बगीचे में इतने अच्छे पुष्प हैं, क्यों ना मैं भगवान शिव को यही चढ़ाऊं। विमान उतारा, पुष्प तोड़े। अब ये देखा नहीं बगीचा किसका है, कर्मकांड की दृष्टि से देखो तो बिना पूछे, यदि आपके हक के पुष्प नहीं है और आपने बिना पूछे कहीं से तोड़े तो कर्मकांड उसको निषिद्ध करता है। लेकिन कई बार उपासना की दृष्टि में कर्मकांड भी पीछे छोड़ जाता है, या फिर शिव भक्ति कर रहे थे, उनको वो बात सूझी नहीं कि चलो शिवजी को ही तो चढ़ने हैं और सब तो सृष्टि शिवजी की। पता नहीं क्या भाव रहा पुष्पदंत का, उन्होंने बिना पूछे पुष्प तोड़ लिए, भगवान शिव को चढ़ा दिए। एक बार कोई चीज अच्छी जच जाती है तो व्यक्ति बार बार करता है। पुष्पदंत ने दोबारा फिर विचार किया कि क्यों ना फिर से मैं ये चढ़ाऊं। 2-4 बार ऐसा हो गया, जब भी वहां से विमान लेके जाए पुष्प तोड़े और चढ़ा दे। अब राजा को लगा, राजा का वो निजी बगीचा था, अपना खास बगीचा, कौन व्यक्ति ऐसा है जो पुष्प ले जा रहा है। कोई साधारण व्यक्ति तो जान नहीं पड़ रहा है इस प्रकार पुष्प पहरेदार लगाए नहीं पकड़ में आ रहा है, तो कोई विशेष व्यक्ति है, कोई ये तो कोई देवकोटि का जीव लग रहा है, सामान्य नहीं है। जांच पड़ताल करवाई तो जो बुद्धिमान ब्राह्मण लोग थे उन्होंने कहा देवकोटि का भी भले ही हो, लेकिन देवादिदेव महादेव को निर्माल्य चढ़ा हुआ हो, उनका कोई प्रसाद इत्यादि जो भी उनको चढ़ता है, यदि उसको आप बिखेर दो और उस पर किसी के चरण पड़ जाए, और चूंकि वो स्वयं जो उनको भगवान शिव को चढ़ाया जाता है तो चढ़ने के बाद में शिव स्वरूप ही हो जाता है, तो यदि आप उसको बिखेर देंगे और उस पे उसके चरण पड़ जाएंगे चोरी करने वाले के, तो उसका पुण्य नष्ट हो जाएगा। हुआ भी वही, भगवान को चढ़ा हुआ निर्माल्य दादी उन्होंने बिखेर दिया और पुष्पदंत फिर उतरे हैं, उनका ध्यान नहीं पड़ा है, पुष्प तोड़ने की जल्दबाजी में उनके पैर पड़ गए और उनका पुण्य क्षीण हो गया। अब विमान में बैठ रहे हैं तो विमान उड़ नहीं रहा है, बड़े दुखी हुए। थोड़ी देर में ध्यान इत्यादि किया, क्योंकि शिव भक्त तो हैं ही, शिव भक्त को ये तो बात अंदाजा हो ही जाएगा ध्यान इत्यादि करने से कि आखिर गड़बड़ कहाँ है। थोड़ी देर के बाद अंदाजा हुआ, अरे ये तो मुझसे भूल हो गई। हर 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 शिव 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 शिव। थोड़ी ऊर्जा आई ऐसा उच्चारित करने से, ऊर्जा आई, लगा हाँ लगता है भगवान शिव का ही अपमान हुआ है और शिव 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 हर हर पुकारने से कुछ ऊर्जा मिल रही है, मुझसे गलती हुई है। महादेव ये जो हर शब्द है ये हरणे धातु से बना हुआ है। व्याकरण में एक ये हरणे धातु होती है, उसका अर्थ ही होता है हरण करना, उस धातु का अर्थ ही होता है। व्याकरण जगत में धातुओं से शब्द बनते हैं व्युत्पत्ति पक्ष में। व्युत्पत्ति और अव्युत्पत्ति पक्ष होता है व्याकरण में, तो व्युत्पत्ति पक्ष जो होता है उसमें धातुओं से शब्द निष्पन्न होता है प्रत्यय इत्यादि की मदद से, कुछ कृदंत या तद्धितांत प्रत्यय लगाकर। तो ही हरणे धातु से ये हरण बनता, हर शब्द बनता है, अर्थ बनता है हरति पापानि शोकानि, ऐसे इस प्रकार इसको घटाया जाता है। हरति पापानि शोकानि दुखानि इति हरः, हरति पापानि शोकानि दुखानि इति हरः। जो पाप को, शोक को, दुख को हर ले वही तो हर है। तो ऐसी स्थिति जब आ गई है तब जाकर उन्होंने एक स्तोत्र की रचना की, जो स्तोत्र बड़ा प्रसिद्ध है। ऐसा कौन महात्मा है हमारी शांकरी संप्रदाय परंपरा का जो उस स्तोत्र को ना पढ़ता हो। प्राय सभी आश्रमों में शाम को संध्या में और शाम के स्तोत्र पाठ इत्यादि के क्रम में शिव महिमन स्तोत्र के प्राय पाठ होता है। हमारी शांकरी जो परंपरा है उसमें तो इसके बिना कुछ भी नहीं है। इतना सुंदर स्तोत्र की रचना की उन्होंने, इसकी 4 पंक्ति यदि हम सुनाएं तो आपको लगे कि हाँ महाशिवरात्रि पर कुछ सही ऐसा प्राप्त हुआ।
महिमन पारम ते परम विदुषो यद यथदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादिनमपि तद्वसनस्त्वयि गिरः अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणाम अवधिगृणन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः। ये 4 पंक्तियां नहीं है स्तोत्र की, ये पुष्पदंत की पुकार है। ये हर उस व्यक्ति की पुकार हो सकती है जो जाने अनजाने में उससे कोई गलती हो गई है, और आज तक जो गलतियां होती आई हैं या कुछ ऐसी गलतियां जिनको वो किसी से कह नहीं सकता, लेकिन उनका प्रायश्चित तो करना चाहिए, तो स्तोत्र का सहारा ले सकता है। पुष्पदंत जी ने यही रचना की और बड़े निर्मल भाव से उन्होंने इसमें कहा। संबोधन है इसमें हर, हे संपूर्ण दुखों को हरने वाले महादेव, ब्रह्मादि नाम गिरापि, ब्रह्मादि नाम गिरापि त्वयि अवसन्नाः। जो सर्वज्ञ ब्रह्मादि देवों की वाणी भी आप में अपर्याप्त है, अर्थात उनकी वाणी भी आप तक नहीं पहुंचती। देखो उसमें ब्रह्मादि को लिया तो जीव 2 प्रकार के हैं, एक सर्वज्ञ कोटि के हो और एक अल्पज्ञ कोटि के। अस्मद आदि जो हम और आप हैं वो अल्प कोटि के जीव, और ब्रह्मा आदि जो हैं वो सर्वज्ञ कोटि के जीव हैं, लेकिन उनको भी जीव कोटि में रखा। तो जो सर्वोच्च कोटि के ब्रह्मादि देवों की वाणी भी तो वही आप में अपर्याप्त है, अयोग्य है, क्योंकि तत् ते महिमनः परम पारम, क्योंकि आपकी महिमा की सीमा कोई माप नहीं सकता। अविदुषः स्तुति, हम तो अल्पज्ञ जीव हैं, हमारे द्वारा जो अविदुषः स्तुति, अविदुषः न विदुषः इति अविदुषः, हम जानते नहीं है, विदुष नहीं है, हम जानने वाले नहीं हैं आपकी स्तुति कैसे करें। यदि असदृशी, आपके अनुरूप है कि नहीं है हमें नहीं पता। स्वमिति परिणाम अवधि, अपनी बुद्धि की योग्यता के अनुसार ही तो कर रहे हैं हम स्तुति आपकी, और आप निर्दोष, आप आक्षेप रहित हैं, निर्दोष हैं। आपकी स्तुति के विषय में मैं कर भी क्या सकता हूं, कह भी क्या सकता हूं, लेकिन मेरा ये प्रयत्न भी निर्दोष है मेरा प्रयत्न भी निर्दोष है। देखो क्या कहा उन्होंने, संबोधन किया हर, वो कहते हैं गुण कथन जो हम कर रहे हैं आपके गुणों का, वो हमारे गुण कथन तो हमेशा ज्ञान के अधीन ही होता है, और ज्ञान तो अपनी अपनी योग्यता है, जिसको जितना ज्ञान है वो उतना ही उसी के अनुसार वो बोलेगा। मानो कोई प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री कहने लगे, कोई करोड़पति को लखपति बताने लगे, कोई किसी शहर के मेयर को एक साधारण निगम पार्षद, साधारण सा कोई छोटा मोटा गली का नेता कहने लगे, ये तो अपमान ही हो गया ना ये कोई हमने उनके गुण का कथन किया, हमें पता ही नहीं वो कितने बड़े हैं। तो भगवान शिव कितने बड़े हैं, जब उनकी महिमा का हमें पता ही नहीं, तो जो भी हम कथन करेंगे वो तो उससे कम ही करेंगे कि नहीं करेंगे। भाई करोड़पति के बारे में जब हमने कभी करोड़ रुपए देखे ही नहीं है, पता ही नहीं है, हमने 10, 20, 50 हजार से ज्यादा के नोट ही नहीं देखे, हमें पता ही नहीं है करोड़ की भी राशि होती है कोई, तो हम तो बातें जो करेंगे वो 50,000, 60,000, 80,000 की करेंगे ना महादेव, तो करोड़ों की बात हम नहीं कर सकते। इसी तरह भगवान शिव की जब हम गुणों को जानते ही नहीं, तो उन गुणों का कथन हम कितना कर सकते हैं। अनंत गुण वालों को हम 10, 20, 50, 100, 200, 400, 1000, 2000 सहस्रनाम इत्यादि लिख के अपने तरीके से हम लिखेंगे, रचना करेंगे, क्या हमने वो सर्व का कथन कर दिया उनके?
उन्होंने कहा भाई आपकी स्तुति की नहीं जा सकती। इस श्लोक में कह रहे हैं, स्तोत्र की इस प्रथम रचना में कह रहे हैं कि आपकी स्तुति नहीं की जा सकती हमसे, क्योंकि दो ही प्रकार के जीव हैं, अल्पज्य जीव अस्मद आदि, और दूसरे जो हैं ब्रह्मा आदि जो उच्च कोटि के जीव हैं। जब वो ब्रह्मा आदि उच्च कोटि के जो जीव हैं वह भी आपकी सर्वज्ञ जीव जो हैं वह भी आपकी महिमा कहने में समर्थ नहीं है, तो भला मैं अल्पज्य जीव बोला आपके बारे में कैसे कुछ कह सकता हूं? मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता, मेरे लिए तो ये संभव ही नहीं है। अरे महाराज, आकाश का भला कोई अंत पा सकता है? कोई पक्षी उड़ता है, कहता है आकाश इतना बड़ा है, तो क्या उसने पूरा आकाश देख लिया? चिड़िया उड़ेगी वो अपना आकाश नापेगी, बाज उड़ेगा अपना गरुड़ की तो सबसे ज्यादा बताई जाती, वो भी लेकिन आकाश को तो नहीं नाप सकता कि नाप लेगा। लेकिन फिर भी तोतली भाषा में हम आपके गुणों का कथन करने की कोशिश कर रहे हैं। माँ को जैसे बच्चा तोतली भाषा में बोलता है वह भी प्रिय जान पड़ता है, आप तो माओ की माँ है। हे परम पिता परमेश्वर, आपका जो एक बार शिव नाम ले लेता है उसका कभी अशिव नहीं होता। तो हम जो आपका स्मरण कर रहे हैं इन 4 पंक्तियों के माध्यम से, यह बात तो हम जानते हैं हम समर्थ नहीं हैं, क्योंकि ब्रह्मादि भी समर्थ नहीं तो हम क्या समर्थ हैं, लेकिन फिर भी एक कोशिश किए जा रहे हैं। 3 ही प्रकार के, प्राय नहीं 3 ही प्रकार के हम वर्णन देखते हैं परमात्मा के, 3 स्वरूप देखने में आते हैं। निर्गुण निराकार, वो तो निरुपाधिक है, ब्रह्म ही है। सगुण निराकार, जो ईश्वर तत्व है, जिसको ईश्वर तत्व कहते हैं, अव्यक्त कहते हैं, वो सगुण निराकार। माया शक्ति विद्यमान है उसमें और वही जगत को उत्पन्न करता है। श्रुति में ये बात आई है, तदेक्षत बहुश्याम प्रजा, ये छांदोग्य उपनिषद 6:2-3। तदैक्षत बहुश्याम प्रजा, ये बहुत की इच्छा की उसी ने, वही अपनी माया शक्ति से बहुत होने की इच्छा करता है। और उसी का एक रूप ऐसा भी है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। ये सगुण साकार रूप है। एक निर्गुण निराकार जो ब्रह्म ही है, एक सगुण निराकार जो ईश्वर तत्व है, जिसके लिए श्रुति कहती है तदैक्षत बहुश्याम प्रजा, ये छांदोग्य 6:2-3। और उसी का एक सगुण साकार रूप है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। ये सगुण साकार रूप है और ये सारा विश्व भी तो उसी का सगुण साकार रूप है। तो एक वह भी है। तो ऐसे की स्तुति करने में, ऐसे विराट, ऐसे परम की स्तुति करने में, जब वेद भी और ब्रह्मा आदि जो उत्कृष्ट कोटि के हैं, अल्पज्य नहीं है, सर्वज्ञ हैं, वह भी भयभीत होते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं। उपनिषदें भी वहां नेति नेति कह देती हैं। बृहदारण्यक 2-3-6 में नेति नेति कहा कि वहां अब मेरी वाणी ना इति, अब नहीं जाएगी वाणी उधर। फिर भी पुष्पदंताचार्य जी हिम्मत जुटा रहे हैं और पुष्पदंत फिर से कह रहे हैं, अतितः पंथानम तव च महिमा वागमनसयो तद व्यावृत्यायम चकितम विदत्ते सुतिरपि सकस्य स्तोतव्यः कतिविद गुणः कस्य विषय पदे त्वराचिने पतति न मनः कस्य न वचः। पदे तु अर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः। आपकी महिमा वाग मनसयोः पंथानम अतीतः,
तव महिमा वागमनशयोः पंथानम अतितः। आपकी महिमा तो वाणी और मन, पंथानम न मार्ग यानी पहुंच से, अतीतः परे है। यम श्रुति ही चकितम, यम चकितम अभिधत्त, ये इसका अन्वय ऐसे कर लेंगे, यम श्रुति ही अपि। वेद भी आश्चर्य करते हैं, चकित होते हैं, भय से युक्त होते हैं। अतद व्यावृत्या, कितना सुंदर शब्द है, अतद व्यावृत्या। ब्रह्म भिन्न संपूर्ण प्रपंच के निषेध से कथन करना और उस परमात्मा शिव तत्व की स्तुति का विषय हो सकता है भला? कथि विद गुण, कितने गुण वाला भाई। कस्य विषय, यदि निर्गुण परमात्मा को लिया जाए तब वह किसका विषय बनेगा भाई? चलो बताओ मुझे। अर्वाचीने पदे, कृपावशात धारण किया है नवीन रूप में। कस्य मनः, किसका मन। ऐसे कृपावशात धारण किए हुए नवीन सगुण, जो सगुण साकार है, जिनके लिए हम कह रहे हैं कर्पूर गौरम। कस्य मनः, किसका मन। न पतति, प्रवृत्त न हो, अर्थात प्रवृत्त होगा ही। न वचः, और किसकी वाणी स्तुति करने का मन न करेगा। भले ही हम वाणी हमारा सामर्थ्य नहीं, लेकिन फिर भी किसका मन ना करेगा। इसीलिए पुष्पदंत किए जा रहे हैं। कहते हैं भक्तों के दुखों को हरण करने वाले भगवान, आपकी महिमा तो वहां तक तो पंथान, पहुंच से परे है। न पंथान, पहुंच से परे, मनवाणी से परे है। वागमन सयो, मन और वाणी से परे है। महिमा शब्द हिंदी में तो आप लोग देखते होंगे स्त्रीलिंग है, लेकिन व्याकरण, संस्कृत व्याकरण में ये पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग शब्द है। इनकी महिमा को वेद से बढ़ के भी कोई वर्णन नहीं कर पा रहा है, और वेद भी वहां पूरी बात नहीं कह रहा है। वो भी अतद व्यावृत्ति, तद माना वह माना वही ईश्वर, और अतद माना वह से भिन्न, यानी ईश्वर से भिन्न क्या हुआ? जगत। देखो इस शब्द का अर्थ कितने ढंग से किया जा सकता है। अतद व्यावृत्ति ही, व्यावृत्ति मतलब किसी से भिन्न कोई चीज दर्शाना। व्यावर्तन का मतलब यही होता है ना, किसी चीज से भिन्न कोई चीज बताने के लिए व्यावर्तन शब्द होता है। अतद व्यावृत्ति, तद शब्द है परमात्मा के लिए, और अतद हो गया लतद इति अतद, नए तत्पुरुष समास हो गया। लतद इति अतद, जो परमात्मा नहीं वही तो अतद है, अर्थात जगत। और जगत की भी फिर व्यावृत्ति कर दो तो फिर परमात्मा, तो अतद व्यावृत्ति से परमात्मा ही बोल दिया घुमा के। यही तरीका है नेति नेति के तरीके से समझाने का। क्योंकि श्रुति भी कैसे समझाए उस विराट, विराट शब्द भी नहीं है, कैसे समझाए। कोई बच्चा पूछने लगे कि ये कोई सिनेमा देखा हो या कहीं कुछ की, मैंने पर्दा तो देखा नहीं, बताइए पर्दा कहाँ है सिनेमा में। तो वास्तव में यदि देखे तो पर्दा तो जितने भी सारे सीन दिख रहे हैं, दृश्य दिख रहे हैं सिनेमा हॉल में, वो सारे पर्दे पे ही दिख रहे हैं, कह रहे सारा पर्दा ही है। लेकिन ऐसे वो तो समझेगा नहीं, फिर उसको उस ढंग से समझाते हैं कि ये जो इसमें दृश्य दिख रहे हैं, ये दृश्य और कुछ नहीं, पर्दा ही है। तो ये कई दृष्टियां हैं श्रुति की अलग अलग तरीके से समझाने की। कभी वो नेति नेति करके समझाती है निषेध मुख से, तो कभी वो कहती है कि नहीं, उसको विधि मुख से जान, सब पर्दा ही है। सीन को भी बोलेंगे पर्दा ही है, या तो ये बोले कि इसको सीन को, जो ये दृश्य जो तुझे दिख रहे हैं पर्दे से भिन्न, ये तो दृश्य है और ये पर्दा है। नेति अलग करा उसको फिर। या तो दूसरा तरीका, उसको समझ नहीं आएगा तो बोलेंगे सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब पर्दा ही है, अर्थात सब ब्रह्म ही है। छांदोग्य 3:14 सर्वम खलविदम ब्रह्म, इस दृष्टि से बोलना पड़ता है। तो अतद व्यावृत्ति तस्य व्यावृत्ति इति,
तद व्यावृत्ति ही, तस्य व्यावृत्ति इति तद व्यावृत्ति, और न तद व्यावृत्ति इति अतद व्यावृत्ति, या नए तत्पुरुष समास कर लो। पहले तस्य व्यावृत्ति इति तद व्यावृत्ति ही कर लो, फिर न तद व्यावृत्ति इति अतद व्यावृत्ति कर लो। तो या तो फिर परमात्मा को सब कुछ दिखा दो, या परमात्मा से भिन्न सब कुछ निषेध मुख से हटा दो। कैसे भी दर्शाओ, मन वाणी का विषय तो वो बन नहीं सकता। पुष्पदंत की यही तो एक समझो पीड़ा है कि मन वाणी का विषय वो कैसे बने। लेकिन फिर भी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, फिर भी हिम्मत तो जुटा ही रहे हैं उस बागंबरधारी की। बागंबरधारी के लिए फिर भी कुछ ना कुछ हिम्मत तो जुटा ही रहे हैं। उसी के लिए फिर आज का महाशिवरात्रि का जागरण है। तो जब हृदय से कोई बात निकलती है वो असर करती है। आज की रात्रि का जागरण करें, उसी चिंतन में डूबे रहें। ये तो थोड़ा सा कुछ सुनाने का ऐसी प्रार्थना थी तो उस भाव से सुना दिया। पुष्पदंत की तरह जब हृदय से प्रार्थना निकलेगी तो वो स्तोत्र बन जाएगी। स्तोत्र भी पूजनीय हो जाएगा, आप भी पूजनीय हो जाएंगे, और आप स्तोत्र और आपके उपासक शिव जिनकी आप उपासना कर रहे हैं वो तीनों अलग ही नहीं रहेंगे। प्रार्थना करने वाला और जिनकी प्रार्थना कर रहे हैं, जो वेदांत परिभाषा पढ़े हुए हैं वो तो जानते ही हैं कि किसी वस्तु का भी जब ज्ञान होता है बाह्य घट या पट का, तो उसमें घटावच्छिन्न के पास जब अंतःकरणावच्छिन्न वृत्त्यारूढ़ होके पहुंचता है तो ज्ञान होता है घट का। तो एक ही हो जाते हैं कि नहीं हो जाते तीनों? तो जब सही सही निशाना हम लगाते हैं तो सब एक ही हो जाता है, और वही महाशिवरात्रि है। वरना वो हर वर्ष की तरह बीत जाएगी, पुण्य तो मिलेगा, लेकिन अब एक होने की तरफ चलो। अब उसी को समर्पण भाव से करने की तरफ चलो। नमः शिवाय का जप करें साधारण साधक, जिसको कुछ नहीं पता वो ओम नमः शिवाय का जप कर सकता है। महात्मा लोग तो सब आज कर ही रहे हैं, चिंतन मनन कुंभ शाही स्नान आदि का आनंद ले रहे हैं। कीर्तन करें नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। संकीर्तन करें, बार बार दीर्घ उच्चारण करें। आज तो कोई अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं बोलेगा आपने जगा दिया हमें फ्लैट में। आश्रमों में तो चल ही रहा है, जो सोसाइटी और फ्लैट्स में रहते हैं, आज कोई अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं बोलेगा। देखो हम तो देख रहे हैं, अभी आपको भी आवाज़ें आ रही होंगी, जगह जगह हम जहाँ बैठे हैं जिस आश्रम में, वहाँ भी नीचे जागरण हो रहा है। आसपास सभी मंदिरों में, आश्रमों में, ये तो तीर्थ नगरी है तो यहाँ तो चल ही रहा है माँ गंगा के किनारे। तो कभी नमः शिवाय का कीर्तन करें, कभी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जितना लंबा खींचेंगे उतना मन शांत होगा और तत्व में, वहीं शिव तत्व में डूबेगा। शिवरात्रि हो जाएगी, जीव का शिव से विवाह हो जाएगा, पुष्पदंत की प्रार्थना लग जाएगी, आप भी पुष्पदंत हो जाएंगे, ऐसा ही स्तोत्र रचा जाएगा। ऐसी मंगल कामना के लिए आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। ओम नमः शिवाय। ओम
नमः शिवाय।